Would you take alimony? और लड़कियां बड़ी चोट में कहती हैं यस ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। एक तरफ होती है कि आपकी जरूरत है कि हाँ भाई इसके बिना काम नहीं चलेगा मेरा, एक है कि आपकी मांग है नहीं नहीं मैं तो लेके ही रहूंगी, ऐसे कैसे छोड़ दूंगी। लड़का हो या लड़की, अगर अच्छे संस्कार उसके अंदर हैं तो ये चीजें कभी भी नहीं होंगी। दोस्तों आज का जो टॉपिक है ना, ये काफी डिबेटेबल है, काफी चर्चा का विषय है और आजकल हर जगह इसी के बारे में बात भी हो रही है कि भाई किस तरह से जो डाउरी है, दहेज है, वो तो गलत है, लेकिन जो एलिमनी है, जो लड़कियां शादी के बाद जब डिवोर्स हो जाता है तो वो पैसे मांगती है ना कि मुझे तो इसका आधा हिस्सा चाहिए या मुझे इतना अमाउंट चाहिए, वो एलिमनी, वो सही है? मतलब ये कौन सी बात हुई भाई? इसी बारे में आइए बात करते हैं। दोस्तों एक दौर था जब लड़कियां शादी करने से ना घबराती थी कि पता नहीं यार कैसा पति मिल जाएगा, है ना, मारे मुरे ना, दारूबाज ना हो, किस तरह का नशे ना करता हो, पता नहीं किस तरह का चरित्र हो, कैसा हो पता नहीं, ये सोचकर लड़कियां घबराती थी कि यार शादी मतलब कैसे होगी। लेकिन आज वो दौर आ गया है जब लड़के घबराने लगे कि यार पता नहीं लड़की कैसी मिलेगी, ऐसा ना हो कि यार किस तरह का चरित्र हो, या फिर शादी कुछ महीनों बाद ही वो कह दे कि भाई हमें तो तलाक चाहिए, आधी प्रॉपर्टी दो, हमें तो एलिमनी चाहिए। अब ऐसे में आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, कानून इस तरीके का है कि भैया एलिमनी तो आपको देनी ही पड़ेगी, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। और ऐसे केसेस सामने आ भी रहे हैं, हर दिन कोई ना कोई वीडियो आपकी फीड में ऐसी आती ही होगी कि भाई आज इस क्षेत्र में ऐसा हो गया, आज उस क्षेत्र में वैसा हो गया, जहां पर एक लड़की ने एक लड़के को किसी भी तरह से टॉर्चर कर दिया कि भाई मैं आपके खिलाफ एक कंप्लेन कर दूंगी, आप मुझे मारते हैं या परिवार में तंग करता है या मुझसे दहेज ले जा रहा है या जो भी है ना। लड़का डर जाता है, कई बार तो लड़के सुसाइड भी कर रहे हैं इस चक्कर में, क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि भाई इससे बाहर निकला कैसे जाए। मैं नहीं कह रहा कि सब लड़के गलत हैं, सब गलत नहीं, ना तो सब लड़के गलत हैं, ना ही सब लड़के गलत हैं, और ना ही लड़के देवता है ना ही लड़कियां कोई दे रही हैं। ये ऐसा है कि वो कुछ ऐसे व्यक्तित्व तो होते हैं, दोनों ही उसमें होते हैं, लड़कियों में भी लड़कियों में भी, जो इस तरह के होते हैं। लेकिन ऐसे में ना दिक्कत ये कानून थोड़ा सा बायस्ड है लड़कियों की तरफ, तो ऐसे में ना लड़के क्या फंस जाते हैं कि यार हम क्या करें यार, मतलब अब लड़का अच्छा है, अच्छे घर से है, सारा समाज जानता है कि लड़का अच्छा है, इसमें तो कोई ऐप भी नहीं है यार, परिवार जानता है कि भाई अच्छा लड़का है, उसके साथ जब ऐसा कुछ होता है ना तो समझ नहीं आता कि यार अब क्या कहें इसमें। हमारे आसपास भी इस तरह के केसेस काफी हैं जिसमें हम देखते हैं कि भाई शादी हुई ही है और 2 महीने 3 महीने बाद ही तलाक हो जाता है, और लड़कियां बड़ा बड़ा अमाउंट मतलब डिमांड कर देती हैं कि 25 लाख 30 लाख 50 लाख, इवन 1 करोड़। बस सामने वाले की स्थिति ऐसी है भी, मतलब उनको उससे फर्क नहीं पड़ता स्थिति उसकी क्या है क्या नहीं। अगला अपना मकान बेच के दो, है ना, अपनी जमीन बेच के दो, अपने आप को बेच के दो, उन्हें उनके पैसे चाहिए। ये कौन सी बात है यार? अगर आपको वाकई में एलिमनी की जरूरत है, चलो मैं एक चीज समझता हूं भाई, एलिमनी ना इसलिए इंट्रोड्यूस की गई थी कि भाई जिनको जरूरत है, क्या होता है कि मान लीजिए भाई शादी हुई, लगभग 2 साल 3 साल हो गए, नहीं बन रही बात, ठीक है, अब बच्चा भी हो गया है, अब बच्चा माँ के साथ रहेगा, माँ की कंडीशन उस तरह की नहीं है कि वो बच्चे को नहीं पाल सकती है या उसका पालन पोषण ठीक से नहीं कर सकती है, उस दौरान एलिमनी देना जरूरी हो जाता है कि भाई इस बच्चे का पालन पोषण करना है, माँ को अपना पालन पोषण करना है ना, अपना गुजर बसर करना है, अपनी जिंदगी देखनी है, तो वहां एलिमनी ठीक लगती है, वो भी उतनी इतनी जरूरी है। ये नहीं कि खर्चा 1 लाख का आने वाला है तो आपने मांग लिया 10 लाख, वो कौन सी बात है यार? सामने वाले की औकात है नहीं है, लेकिन आपने तो भैया कर लिया काम। आजकल तो मतलब बड़े बड़े केस में देखने मिल रहा है, बड़े बड़े केस में डिवोर्स तो मतलब ऐसा हो गया, ट्रेंड हो गया है, ट्रेंड हो गया। अभी हम खुद देख रहे हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का डिवोर्स हो रहा है, और एलिमनी के चर्चे चारों तरफ हैं ही कि किसी ने 60 करोड़ मांग ली, किसी ने 120 करोड़ मांग ली, किसी ने 100 करोड़ मांग ली। मतलब यार उसमें यार आप एक बात समझो, मतलब आपको अपना गुजर बसर करने के लिए इतना पैसा चाहिए। अच्छा बात आती है अब डावरी की, दहेज की, कि दहेज गलत है। भाई दहेज गलत है, मानता हूं दहेज गलत है,
लेकिन जब माँ बाप लड़की की शादी करने निकलते हैं तब वो ये क्यों देख निकलते हैं कि भाई लड़का सरकारी नौकरी वाला ही हो, है ना, लड़के के पास में 3-4 मकान हो, उसकी कई बीघे जमीन हो, 3-4 गाड़ियां हो। तब ऐसा क्यों भाई? आप उस वक्त ये नहीं देखते कि लड़का कैसा है, आप देखते हैं कि भाई इसकी सरकारी नौकरी है कि नहीं है, इसके पास ये है कि नहीं है, वहीं तो आप शादी करते हैं। और ऐसे केसेस भी हैं जहां लड़कों ने बड़ा दिल रख के दहेज नहीं लिया था, लेकिन लड़कियों ने शादी के बाद एलिमनी ले ली, हो गया काम। चाहे लड़की के माता पिता खुद इतने बड़े व्यापारी या वे इतने बड़े लोग ना हो, मतलब वो खुद मिडिल क्लास होंगे, एक छोटे घर में रहते होंगे, अच्छा सा अपना काम करते होंगे, चलता रहता होगा काम, लेकिन जब वो रिश्ता करने निकलते हैं तो वो सोचते हैं कि हमको तो बड़े से बड़े घर में जाना है भाई। उस वक्त वो लोग क्यों सोचते हैं कि जिस लेवल में हम हैं उस लेवल का रिश्ता हम ढूंढ लेते हैं भाई। अगर हमारे घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, हमारी लड़की इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, ये ग्रेजुएशन भी नहीं है, इसको कुछ नहीं आता, तो हम क्यों सोच लेते हैं कि अगला डॉक्टर शादी करेगा इससे या अगला वकील शादी करेगा इससे, है? उस वक्त तो सोचना चाहिए ना ये चीज, उस वक्त तो कोई नहीं सोचता है। या फिर एलिमनी वहां सही लगती है कि भाई हाँ भाई हमने डाउरी दी थी, हमने दहेज दिया था, हमारा 10 लाख का दहेज आपने लिया है, उतनी एलिमनी हमको दे दो भैया। डिवोर्स के बाद एकदम परफेक्ट बात है, 10 लाख का हमने दिया था, 10 लाख का आप हमको दे दो, ये 10 लाख दे दो हमारे, जो भी है ठीक है। अरे आपने तो कोई दिया नहीं था, है, शादी के 2 महीने हुए नहीं, उसके बाद आपने एलिमनी मांग ली कि हमको तो भैया 50 लाख चाहिए। ये कौन सी बात हुई? आजकल मैं देखता हूँ कि रैंडम इंटरव्यूज में लड़कियों से सवाल पूछा जाता है कि भाई वुड यू टेक एलिमनी, और लड़कियां बड़े चोट में कहती हैं यस ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, ये तो मेरा हक है। ये कौन सा हक है भाई? है डाउरी, मतलब डाउरी गलत है, एलिमनी आपका हक है, ये तो सही बात नहीं। सबसे पहले तो बात ये है क्या भाई वो आपकी नीड है एलिमनी या आपकी वांट है? नीड और वांट जरूरी चीजें हैं। एक तरफ होती है कि आपकी जरूरत है कि हाँ भाई इसके बिना काम नहीं चलेगा मेरा, एक है कि आपकी मांग है, नहीं नहीं मैं तो लेके ही रहूंगी, ऐसे कैसे छोड़ दूंगी, मैं तो लेके ही रहूंगी। ये कौन सी बात है भाई? दोस्तों घूम फिर के बात वहीं आ जाती है संस्कारों पर। किस तरह के संस्कार मिले हैं लड़कियों को, लड़कों को, या भैया किसी को भी। संस्कार अच्छे मिले हैं, सब अच्छा रहेगा, सब बढ़िया रहेगा। अगर संस्कार कच्चे हैं तो ये चीजें होंगी। देखो भाई आखिर में यही कहूंगा, डाउरी दहेज भी गलत है और एलिमनी लेना भी गलत है, दोनों ही बातें गलत है। लेकिन अपने अपने केसेस में दोनों ही बातें कई बार सही भी साबित हो जाती हैं। ये सब बातें सही हैं या गलत हैं, ये हर किसी के लिए डिपेंड करती है कि भी उसके साथ किस तरह की सिचुएशन है। साथ ही जो माता पिता हैं उनसे मैं ये कहूंगा कि भाई आप संस्कार देने में पीछे मत हटिए, संस्कार जरूर दीजिए। संस्कार देना आपका काम ही नहीं, आपका कर्तव्य भी है। लड़का हो या लड़की, अगर अच्छे संस्कार उसके अंदर हैं तो ये चीजें कभी भी नहीं होंगी, ये प्रॉमिस है। अच्छे संस्कार हमेशा ही अच्छे भविष्य की नींव रखते हैं। दोस्तों आज का ये वीडियो इसी बारे में था। वीडियो में कहे कि कोई बात ऐसी लगी हो कि भाई ज्यादा बोल दिया हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। आइए बात करते हैं